Hello बच्चों, let's start the question and the question says the primary structure of a protein determines जो primary structure है protein का वो क्या determine करता है. ऑप्शन ए है हमारे पास the sequence of amino acids, ऑप्शन बी है हमारे पास the number of amino acids, ऑप्शन सी है हमारे पास both A and B, that is the sequence of amino acid as well as the number of amino acids. ऑप्शन डी है हमारे पास none of the above, मतलब इनमें से कोई भी नहीं. So let's start with the key concept. The key concept of this question is प्रोटीन्स. प्रोटीन्स. सो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन के बारे में. तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन है हमारे पास. प्रोटीन की जो हमारी लाइफ है उसमें इसकी इम्पोर्टेंस कैसी है? प्राइम. प्राइम इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में भी एज वेल एज बायोकेमिकल रिएक्शंस में भी. बायोकेमिकल रिएक्शंस में भी. एंड ये जो होते हैं ये आपके क्या है? ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. कैसे हैं ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड है ये मोस्ट अबंडेंट. क्या है ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट अबंडेंट. और क्या है ये है इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स. अब जो हमारे पास प्रोटीन्स है इनका जनरल स्ट्रक्चर क्या होगा? इनका हम देखते हैं जनरल स्ट्रक्चर. अब जो प्रोटीन्स है हमारे पास ये आपके क्या है? ये पॉलीमर्स हैं. किसके? ये हैं पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स. ये पॉलीमर है अमाइनो एसिड्स के. एंड ये जो आपके इंटरलिंक्ड हैं वो किससे हैं? इट इज इंटरलिंक्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड. और ये कैसे बनता है? बाय द डिहाइड्रेशन सिंथेसिस. अब हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में. तो हमारे पास क्या प्रेजेंट है? 4 स्ट्रक्चर्स मॉडल है प्रोटीन के. 4 स्ट्रक्चर्स हैं प्रोटीन के. तो सबसे पहला आता है हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर. सबसे पहला आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर. तो ये आपका कैसे बनता है? ये आपका बनता है लीनियर अरेंजमेंट. किससे बनता है? लीनियर अरेंजमेंट. तो किसका? तो ऑफ अमाइनो एसिड्स. दूसरा है हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर. क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर. तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमारा कैसा होता है? तो इसमें होता है आपका स्पेटियल स्पेटियल अरेंजमेंट. किसका होता है स्पेटियल अरेंजमेंट? तो ये होता है हमारे अमाइनो एसिड्स का. अब नेक्स्ट है हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर. कौन सा स्ट्रक्चर है हमारा? टर्शरी स्ट्रक्चर. अब ये कैसा होता है? तो ये आपका कैसे बनता है? तो ये बनता है ये आपका बनता है बाय होल्डिंग होल्डिंग ऑफ प्रोटीन चेन्स इन स्पेस. तो इसकी फोल्डिंग से क्या बनता है? हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है. अब लास्ट है हमारे पास क्वाटिनरी स्ट्रक्चर. क्वाटिनरी स्ट्रक्चर. तो ये क्या है हमारे पास? बेसिकली ये आपका एसोसिएटेड होता है किससे? ये आपका एसोसिएटेड होता है फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स. फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स टू कॉम्प्लेक्स फंक्शनल प्रोटीन.
ये आपका रिजल्ट करता है किसमें, ये आपका रिजल्ट करता है इन दी क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। अब क्या होता है रिलेटिव फोल्डिंग, या दो से दो या फिर मोर सिमिलर या फिर आपके साथ डिससिमिलर पॉलीपेप्टाइड जब आपके एक के ऊपर एक आते हैं तो उस फोल्डिंग से क्या बनता है आपका, उस फोल्डिंग से बनता है आपका क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। अब क्या होता है, ये आपके स्टेबलाइज होते हैं किससे, ये आपके स्टेबलाइज होते हैं या तो हाइड्रोजन बॉन्ड से या फिर आप कह सकते हो हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर आप कह सकते हो सॉल्ट लिंकेज। तो ये है हमारे पास क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर किसका, प्रोटीन का, ये कैसे आप डिटरमाइन कर सकते हो। पहला ऑप्शन है हमारे पास द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ अमाइनो एसिड से हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा बोथ ए एंड बी, तो ऑटोमेटिकली गलत हो गया क्योंकि बी हमारा ऑप्शन है ही नहीं। ए जो है हमारा ऑप्शन है और डी है हमारे पास नन ऑफ द अबव, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, दैट इज द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। तो हम इसको डिटरमाइन करते हैं बाय द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। एज यू कैन सी कि जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये आपका क्या है, ये आपका एक सीक्वेंस है जो कि क्या है, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ऑप्शन ए, दैट इज द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। और बाकी ऑप्शंस हमारे हो जाते हैं गलत। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।